सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से दशहरा विजयादशमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। और जो आपने पोस्ट डाली हैं उसमें इतनी सारी शुभकामनाएं हैं, आपने हमें भी दी है, अपने साथियों को भी दी है। और ये तमाम शुभकामनाएं मिलके आज के इस प्रोग्राम को कहना ना होगा कि इतना खूबसूरत बना रही हैं। जब मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर तो मुझे लगता है कि इन शुभकामनाओं के ही साथ, इन जानकारियों के ही साथ, इन बातों के ही साथ आज का ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जो हमारे नए श्रोता हैं उनसे सिर्फ इतना कहना है कि www.facebook.com/bbs मुंबई के इस पते से जुड़ें और सजीव जो है हमारे साथ आपका इंटरेक्शन इससे हो पाएगा। तो अब जो है ऐसा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज के कार्यक्रम के बारे में बताना इतना है कि कुछ गाने हैं जो श्री राम जी की लीला कहते हैं, कथा कहते हैं, और कुछ गाने ऐसे भी हैं जो उन फिल्मों से लिए गए हैं जिनमें रावण के दहन की, रामलीला की जो प्रस्तुतियां हैं वो फिल्मों में दिखाई गई हैं। और उस थीम को लिया गया है कि असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर जो है अच्छाई की जो जीत है उसे दर्शाया गया। तो ऐसी फिल्मों के गीत भी हैं और कुछ ऐसे गीत हैं जो आप जानते हैं, आपने सजेस्ट भी हमें किए हैं। तो चलिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं जिसमें हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की नई सुबह बेहद सुहानी हो जाए, दुखों की सारी कड़वाहट पुरानी हो जाए, दे बेशुमार खुशियाँ ये दशहरा आपको, हर प्यारी खुशी आपकी दीवानी हो जाए। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे दशमी, विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। और हमारी एक साथी लिखती हैं कि विजयादशमी का दिन राम के हाथों रावण की पराजय का दिन है। हर जगह की अपनी अपनी विरासत समेटे ये त्यौहार की एक और महत्वता है। इस दिन शस्त्र पूजन का विधान है। पहले के लोग अपने घर में रखी कोई भी शस्त्र को धो पोंछ कर चमकाते थे, फिर चावल और रोली से बाकायदा पूजन किया जाता था। पर अब ये प्रथा जो है कम होती जा रही है। रावण को बुराई का प्रतीक के रूप में देखा गया और समझा गया, पर रावण जितना ज्ञानी था ये बात श्री राम भी जानते थे। इसलिए जब रावण का अंत समय आया तो राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उनसे एक सीख लेने के लिए भेजा था। असत्य पर सत्य की जीत का यह त्यौहार विजयादशमी सीख और सबक लेने और देने का भी दिन है। ये एक दिन नहीं, हर दिन ये याद करने का दिन है। वाह, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, हमारे देश में अनेक त्योहारों को उल्लासपूर्वक मनाने की सनातन परंपरा आदिकाल से बनी हुई है और इसी का निर्वहन करते हुए हमारा समाज आज भी उसी उत्साह और उत्सुकता से इन त्योहारों को मनाता आ रहा है। इन्हीं त्योहारों में दशहरा और विजयादशमी का पर्व भी एक है जो वस्तुतः बुराई पर अच्छाई की विजय, या यूं कहे कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये दर्शन लिए हुए है कि केवल अनंत ज्ञान, रावण बहुत विद्वान थे, का ही पर्याप्त नहीं है, वरन सदैव सत्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। ये बात इन्होंने मानी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि राम, आत्मा राम की मोह रूपी दशानन और माया रूपी शूर्पणखा पर शाश्वत विजय हो, ऐसी शुभेच्छा सहित आपने जो है शुभकामनाएं दी हैं। यहाँ पर हमारे एक साथी जो हैं वो ये लिखते हैं कि दशहरा यानी विजयादशमी हमेशा ही दहाई के साथ संपन्न हुआ करती है। वो कहते हैं ना कि अकेले से सब कुछ नहीं हो पाता, सच आनंद तो हमेशा दो में ही है, संयुक्त में ही है। अच्छाई और बुराई तो हमेशा से ही सापेक्ष रहे हैं, उन्हें इस द्वंद्वात्मक क्रीड़ा में जोड़ लिया करते हैं सन्मार्ग पर चलते रहने के लिए। तो आइए आज विजयादशमी का आनंद ले, ये बात इन्होंने लिखी है। और बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनके कमेंट्स भी हम आज के इस कार्यक्रम में पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि आज के इस पवित्र दिन पर कुछ बातें, कुछ गीत का विषय भी पवित्र है। धन्यवाद। दशहरा का अर्थ है 10वीं तिथि। प्रभु श्री राम ने इसी तिथि को लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए की थी।
इसलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। ये पर्व शक्ति और शक्ति के समन्वय का पर्व है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। तो आइए उत्सव मनाते हैं। श्री राम जी की सवारी निकली है, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है, संगीतकार का नाम बताना है, नायक और नायिका का नाम भी बताना है और इस गीत के भावों में डूब जाना है। गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। रथ वाले तोहे खबर क्या ओ बोले भाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए कब तब ये आए, कब कब ये आए, कब कब ये आए। जब जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम
आपने बिल्कुल सही पहचाना। सरगम फिल्म का गीत ऋषि कपूर और इस फिल्म में जयप्रदा थी और संगीत जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। हमारे जो हैं एक साथी, आप लिखते हैं कि अनेक बधाइयाँ आपने दी हैं और लिखा है दरअसल ये आज का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण प्रकांड पंडित और शिव भक्त था, परंतु उसमें एक बुराई अहंकार ने उसका अंत कर दिया। वैसे ही हमारे मन के अंदर भी जो रावण बैठे हुए हैं, जो बुराइयां हैं, उनका अंत करना ही आज के इस त्यौहार की सार्थकता है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इसी संदर्भ में अपनी अपनी बात कही है। चलिए कुछ और जो विचार हैं वो भी हम जान लेते हैं। हमारी एक साथी लिखती हैं, अन्याय पर न्याय की, अज्ञान पर ज्ञान की और दानवता पर देवत्व की विजय का पर्व है। युग युग से यह नवीन आशा, अदम्य उत्साह और अलौकिक भक्ति का संदेश देता आया है। शक्ति उपासना और शक्ति का समन्वय करने वाला यह पर्व समस्याओं से जूझने की प्रेरणा प्रदान करता आया है। इतिहास के सत्य को वर्तमान की कसौटी पर कसकर भविष्य के लिए आदर्श उपस्थित करता आया है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी आपने बात कही है। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि हम अपने अंदर के रावण बुराई को तब तक न मार पाएंगे जब तक अपने अंदर के सोते कुंभकर्ण ज़मीर को न जगाएंगे। हमारे एक साथी हैं, आप लिखती हैं, दशहरा हर साल बुराई और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को ख़त्म करने के प्रतीकात्मक क्षण के रूप में मनाया जाता है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे अच्छाई के आगे हमेशा झुकना ही पड़ता है। कहते हैं विजयादशमी दशहरा यही सत्य का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की हुई हमेशा ही जीत है। पूर्ण हुए नवरात्रे देखो, पर्व दशहरा आया है, साथ बुराई पर अच्छाई का संदेशा लाया है। रामलीला हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि जो दो मुख्य स्वर है गायिकाओं के वो किनके हैं। हमारे मनोरथ पूरे करना, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तुम चाहो तो पल भर में बन जाए अपने बिगड़े का। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुवर के गुण गावे रे हम, रघुवर के गुण गावे रे। ओ रघुवर के गुण गावे रे हम रघुवर के गुण गावे रे, हम रघुवर के गुण गावे रे। बोलो सियापति रामचंद्र की राम। सोने के हिरन के पीछे गए क्यों राम, अभी तक आए नहीं। नारी का मन कोमल ठहरा, सीता जी घबराए गई। श्री राम की खोज खबर लेने जब पड़ा लक्ष्मण को जाना।
रावण चतुर खिलाड़ी आया बन के भिखारी, आया बन के भिखारी। बोला भिक्षा दीजिए माई, सीता जी को दया आई, सीता जी को दया आई। जो था घर में लेके आई, कहाँ गया ओ साईं, कहाँ गया ओ साईं। रावण बोला बाहर आओ, साधु से काहे शर्माओ, साधु से काहे शर्माओ। सीता बहकावे में आई, घेरा छोड़ा बाहर आई, घेरा छोड़ा बाहर आई। रावण ने उनको उठाया, जबरन कंधे पे बिठाया, जबरन कंधे पे बिठाया। लेकर चला समंदर पार, सीता रोवे जार जार, रोवे जंगल और पहाड़, रोवे जंगल और पहाड़। सुन के उनका हाहाकार, सुन के उनका हाहाकार, सुन के उनका हाहाकार। रघुवर के गुण गावे रे हम, रघुवर के गुण गावे रे ओ रघुवर के गुण गावे रे, हम, रघुवर के गुण गावे रे हम, रघुवर के गुण गावे रे। जो कोई हरे पराई सीता, उसका होके रहे फजीता। रामन की लंका पे चढ़ाई, खूब हुई घमसान लड़ाई। ओ इधर राम लक्ष्मण हनुमान, उधर खड़ा रावण शैतान। मूर्ख राक्षस तू जिद मत कर, अब भी कहना मान मेरा। तेरी हठनी ओ हठ धर्मी, मौत का है सामान किया, तेरी मौत का है सामान किया। मेरे एक बाण के छुटते ही निकलेंगे तेरे प्राण अभी, निकलेंगे तेरे प्राण अभी। तेरे दसों शीश इस धरती पे लुढ़केंगे गेंद समान अभी, लुढ़केंगे गेंद समान अभी। रघुवर के गुण गावे रे हम, रघुवर के गुण गावे रे, ओ रघुवर के गुण गावे रे, हम रघुवर के गुण गावे रे, हम रघुवर के गुण गावे रे। अब दिल्ली दूर नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, गीता दत्त और साथियों के स्वर में। और इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत दत्ताराम का था। और जो अगला गीत है वो भी हमें ये बताता है कि कभी भी किसी चीज़ को जलाया जाए तो एक बार में वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन रावण ही है, मतलब बुराई ही है, जो हर साल फिर उभर कर आ जाती है, उसे फिर जलाना पड़ता है। कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि इसे गाया किस गायक ने है। बताएंगे आप, मुझे पता है अच्छे से। तो उसके पहले मैं कुछ कमेंट्स हैं वो पढ़ लेता हूँ आपके लिए। दशहरा को दशराहा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन 10 दिशाएं खुली रहती हैं, इसलिए प्रभु श्री राम ने दशानन को मृत्यु देने के लिए इस दिन को ही चुना था। वो अपने प्रिय जो इतने भक्त थे, इस दिन अलग अलग कई परंपराएं चलती हैं, ये भी इन्होंने बताया। और ये बोला कि इतने भक्त और ज्ञानी होने के बाद भी वो राह उन्होंने चूंकि गलत चुनी थी, इस वजह से उनकी पराजय हुई और उनका वध किया गया। कहीं कचनार की पत्तियां एक दूसरे को दी जाती हैं, कहीं पान खिलाए जाते हैं, नीलकंठ के दर्शन किए जाते हैं, शमी पूजन किया जाता है, शस्त्र पूजन भी इस दिन किया जाता है। ये जानकारी भी आपने साझा की है। हमारे जो हैं एक साथी हैं, ये लिखते हैं, हम हमेशा विजयदशमी के मौके पर अच्छाई की बुराई पर जीत की बातें करते नहीं थकते, लेकिन कभी हम खुद ये पहल क्यों नहीं करते कि हमारे मन में जो बुराई का मैल है वो इस दिन अच्छी सोच से धुल जाए और हम खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। जब तक हम
शती का पाठ करते हैं तो उसके रहस्य में कई बातों के साथ ये भी वर्णित है। सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको मेरा प्रणाम भी आपने लिखा है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बधाइयाँ बहुत बहुत, और विजयदशमी शक्ति का प्रतीक है। ये वो शक्ति है जिससे हम अपने अंदर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर उनका उन्मूलन कर सकते हैं। निसंदेह एक पवित्र और निश्चल हृदय से की गई सेवा कभी भी निष्फल नहीं होती। बरस धरती के सर से मैं ये बोझ उतारूंगा। हो तेरी लंका आज उजाड़ूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा, तेरी लंका आज उजाड़ूंगा। चरणों की सौगंध, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं, बुराई करने वाले ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते, एक न एक दिन उनका बुरा होता है। हमेशा सत्य की जीत होती है। जीवन में खुशी तभी मिल सकती है जब अपने अहम को त्याग कर सबके साथ दोस्ती का रिश्ता निभाएं, अपनाएं।
हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों पहलू मानवीय स्वभाव का हिस्सा होते हैं, इसलिए बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव दशहरा हर व्यक्ति के लिए भी अपनी बुराइयों का दहन करने का एक अच्छा अवसर होता है। अपनी कमजोरी और बुराइयों के बारे में हर इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता है। इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां या कमियां होती हैं, लेकिन जिनका त्याग करना वो चाहता है और ऐसा करना भी चाहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज के ही दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करते हुए असत्य पर सत्य की विजय के संकल्प के महत्व को अनंत काल के लिए स्थापित कर दिया था। आज के दिन लोग नए कार्यों का आरंभ करते हैं, शस्त्रों और वाहनों की पूजा करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने रावण का वध करते हुए बुरी शक्तियों का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार हम सब भी समाज में व्याप्त बुराइयों का नाश करते हुए अपने अंदर सद्गुणों को निहित करेंगे। दशहरे का पर्व हमें हिंसा, आलस्य, लोभ, तृष्णा, अहंकार जैसे तमाम दुर्गुणों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। ये बात भी है। अच्छा, हमारे एक जो है साथी वो लिखते हैं कि दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है। जो चलता है सत्य की राह पर वो विजय का प्रतीक बन जाता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अब जो गीत आप तक पहुंचना चाहता है मैं आप तक उसे पहुंचाऊंगा और उसके बारे में बताना मुझे इतना है कि ये गीत कौन सी फिल्म का है ये आपको मुझे बताना है। पल पल है भारी, इस गीत में जो है अभिनेत्री गायत्री को सीता के रूप में तैयार किया गया है, सीता माता के रूप में, और रावण के साथ सीता माता का जो है अशोक वाटिका का जो है दृश्य वो फिल्माया गया है और ये मंच पर ये दर्शाया जा रहा है। गांव के लोग उसे देख रहे हैं और उसमें जो संवाद है वो बातचीत का है और उसमें रावण और सीता माता का संवाद है। ये कौन सी फिल्म का गीत है ये आपको बताना है और इस फिल्म के नायक कौन थे ये भी आप बता दीजिएगा। पहले इस गीत को सुनते हैं। इतने शब्द ही कहाँ हैं, पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम की पाने को है सीमा। रावण समय है मांगे क्षमा।
बजे सत्य का डंका, जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचा लिया बाओ रघुराई। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। राम हृदय में है मेरे, राम ही धड़कन में है, राम मेरी आत्मा में, राम ही जीवन में है। राम हर पल में है मेरे, राम है हर श्वास में, राम हर आशा में मेरी, राम ही हर आस में। ओ, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने आओ रघुराई। स्वदेश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत ए.आर. रहमान का था और इस फिल्म के जो मुख्य नायक जो थे वो थे शाहरुख खान। और इस गीत को गाया था मधुश्री, विजय और आशुतोष गोवारिकर ने। अब इस गीत के बाद अब जो है हमारे एक साथी हैं, वो ये लिखते हैं कि दशहरे की मिठाई जैसी मधुरता आप सभी के जीवन में सदा बनी रहे, यही कामना करते हैं। रावण के 10 सिर दिखाए गए हैं, वो उनके अंदर छुपी बुराइयों के प्रतीक स्वरूप हैं। दशहरा मतलब 10 बुराइयों को हराना। रावण तो सिर्फ बुराइयों का एक प्रतीक रूप है, उसमें अच्छाई भी थी, वो खुद एक शिव भक्त भी था। हमारे समाज में कई बुराइयां हैं, फिर वो जितने भी दुर्व्यसन हों या राग द्वेष, जिससे हमें हर हाल में हराना है, तभी विजयादशमी का उत्सव मनाना सार्थक रहेगा। ये बात इन्होंने लिखी है। हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि दशहरे की हार्दिक बधाइयाँ। सत्य क्या है और असत्य क्या है, जो इन बातों को समझ गया उसका जीना सार्थक है। चूँकि राम और रावण में रावण असत्य था, इसलिए उसकी हार हुई। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हुए प्रयास करना चाहिए। हमारी एक साथी लिखती हैं कि हम अपने अहंकार को मिटाकर प्रेम का विस्तार कर सकें तो आज के दिन की सार्थक हो जाएगी। सार्थकता जो है ये होगी। स्वयं पर विजय सबसे कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। ये बात भी आपने सही कही है। बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन। और अगर हम अपनी बात करें तो सिर्फ इतना अगर करें, किसी का दिल ना दुखे हमसे, आज के दिन की सार्थकता है। वो ऐसे कि जब हम किसी का दिल दुखाते हैं या चोट नहीं देंगे तो वो कभी
अपने मन में गलत भाव नहीं लाएगा हमारे लिए। अपने मन में गलत भाव को मारना भी आज के दिन को संपूर्ण बनाना है। तो खुद पर खुद की जीत का जश्न मनाइए, अपनी बुराइयों का अंत कीजिए, दशहरा मनाइए। क्या बात है। फिर से हम सभी को एक बार फिर से दशहरे की अनेक शुभकामनाएं देते हैं। अब ये जो गीत है, इस गीत की फिल्म का नाम आप बताइएगा। ये गीत आज के कार्यक्रम में क्यों चुना गया है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि नायिका जो है इस फिल्म के चरम दृश्य में, जो अंतिम जो दृश्य है उसमें एक चरित्र है काजरी, उसके गलत काम करने वाले से बदला लेते हुए जो है दिखाया गया है। गोविंद नामदेव जी ने जो है, जो कलाकार हैं बहुत ही बेहतरीन, उन्होंने ये किरदार निभाया था जो बुरे व्यक्ति का था और रावण के पुतले से बांधकर जो है उनके अंत की योजना थी और ऐसा ही किया भी गया था और अंतिम दृश्य यही था फिल्म का नाम आप अगर बता सकें तो अच्छी बात होगी और जब आप नाम बता देंगे तो नायिका का नाम भी आपको याद आ ही जाएगा और जिन्हें नहीं पता है आपके जवाबों से उन तक भी जवाब सही पहुंच जाएगा। आइए इस गीत को सुनते हैं। बदनाम कर दो, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई। जोगन पे जोबन आया, जोबन ने ली अंगड़ाई, दिल लेने की रुत आई, दिल देने
रख लूं मैं चूम के। तुम मांगो जान दे दूं, तुम मांगो जान दे दूं, देके मैं राम दुहाई। तुम मांगो जान दे दूं, देके मैं राम दुहाई। हर जोगन पे जो बन आया, जो बन ली अंगड़ाई। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई। दिल लेने की रुत आई। विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और यह गीत था फिल्म प्रेम ग्रंथ का। और जहां तक हमने नायिका की बात की थी, तो नायिका जो है माधुरी दीक्षित। हमारे एक साथी लिखते हैं आज के इस विशेष दिन पर कि अच्छाई की बुराई पर विजय के इस पर्व को हम सभी तब सफल समझें जब हम खुद अपने अंदर के रावण का नाश करें, अपनी सभी बुराइयों को त्याग कर अच्छी बातों को आत्मसात करें। बस सारी दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये भी एक अच्छा सुझाव है। अच्छा, इस धरा पर जब जब अधर्म और अनीति का बोलबाला हुआ है, तब तब देवीय शक्तियों ने अवतरित होकर समस्त प्राणी जगत का कल्याण किया है, ऐसी मान्यता है। धर्म और असत्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन यापन करना ही सच्ची प्रभु सेवा है। आज के विषय पर जो है इन्होंने कुछ पसंदीदा मूवीज के भी नाम यहाँ लिखे हैं। हमारी एक जो है साथी हैं, वो लिखती हैं कि रावण महाज्ञानी और वीर था, लेकिन अहंकार पर स्त्री मोह ने उसका पतन कर दिया। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम ने लक्ष्मण से ये तक कहा था कि रावण के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, और ऐसा किया भी गया। अब जो है यहाँ पर हमारी एक और साथी हैं, इन्होंने कहा है कुछ अलग सी बात इन्होंने बताई है। वो इस तरह से अलग है कि सबको दुर्गा माँ और राम जी की कथा पता है, लेकिन आज के ही दिन पांडवों ने शमी के वृक्ष के ऊपर छुपाए हुए उनके अस्त्र वापस नीचे शस्त्र जो हैं उतार कर उन्हें साफ करके उनकी पूजा की थी। वनवास जाने से पहले उन्होंने शस्त्र छुपाए थे। आज ही के दिन देवों के जो है ट्रेजरार कुबेर ने राजा रघु की विनती पर अयोध्या पर सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की बारिश की थी, और ये मुद्राएं आपटा के पेड़ पर गिरी थी। इसलिए आज शाम को हम आपटा के पत्तों को सोने के पत्ते मानकर उन्हें एक दूसरे को देते हैं। कितनी रोचक कहानियां हैं ना ये, कितनी अच्छी दिल छूने वाली मान्यताएं हैं ना ये आप लिखते हैं ऐसा। चलिए, अब एक और गीत है जो आप तक पहुंचना चाहता है। आपको फिल्म का नाम बताना है। ये फिल्म जो है निश्चित रूप से ये बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, या जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको मिलना चाहिए, सभी को खुशहाल रहना चाहिए। जो है मुन्नी, हाँ मुन्नी नाम लिया जा सकता है, घर लौट जाए, परिवार से मिल जाए और जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर जाए। फिल्म का आधार सीधा, सरल और हार्दिक था। और इस फिल्म में जो है एक गाना है जिसमें दिखलाया भी जाता है कि जो नायक और नायिका हैं वो रामलीला और रावण दहन के लिए तैयारी करते नजर आते हैं। बैकड्रॉप पर जो है फिल्म में स्क्रीन पर रामलीला खेलते हुए और रावण के दहन की जो तैयारियां और जो रावण दहन होता है उसे देखने भी ये उस जगह पर जाते हैं, रामलीला मैदान में। तो वो भी दिखाया गया है। तो बताइएगा फिल्म का नाम क्या है, और ये भी बताइएगा कि इसके नायक और नायिका कौन थे। आइए इस गाने को सुनते हैं। हाले दिल को सुकून चाहिए, आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे क्यों चाहिए दिल को तेरी मौजूदगी का
एहसास यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, शामों सुबह तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, हर मर्तबा तू चाहिए। जितनी दफा जिद हो मेरी, उतनी दफा तू चाहिए। कोई और दूजा क्यों मुझे, न तेरे सिवा चाहिए। हर सफर में मुझे तू ही रहनुमा चाहिए। जीने को बस मुझे तू ही मेहरबान चाहिए। हो सीने में अगर तू दर्द है, न कोई दवा चाहिए। तू लहू की तरह रगों में रवा चाहिए। अंजाम जो चाहे मेरा हो, आगाज़ यूं चाहिए। तू चाहिए, तू चाहिए, शामों सुबह तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, हर मर्तबा तू चाहिए। जितनी दफा जिद हो मेरी, उतनी दफा तू चाहिए। मेरे जख्मों को तेरी छुअन चाहिए। मेरी शम्मा को तेरी अगन चाहिए। मेरे ख्वाब के आशियाने में तू चाहिए। मैं खोलूं जो आंखें सुहाने भी तू चाहिए। सही पहचाना है आपने बिल्कुल। बजरंगी भाईजान का ये गीत है और आवाज़ अरिजीत सिंह की, और इस फिल्म में नायक और नायिका थे सलमान खान और करीना कपूर। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम का था। हमारी एक साथी लिखती हैं कि सुबह सुबह चांदी का सिक्का और दही के दर्शन करने का प्रावधान है, जो कि सुबह सुबह हो गया। आज के ही दिन मतलब दशहरे वाले दिन हमारा विवाह हुआ था और मेरे पति जी का जन्म दिवस भी दशहरे का है। हमारे यहाँ कुल मिलाकर एक उत्सव का माहौल रहता है आज के दिन। तो चलिए हम भी आपके उत्सव में शामिल हो जाते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और तमाम हमारे उन श्रोताओं को भी जिन के लिए आज का दिन विशेष है, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ भी हम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारी एक मित्र लिख रही हैं कि मैं फिल्म सरगम का ये गीत गुनगुना रही थी और आपने यही बजा दिया। शायद इसी को टेलीपैथी कहते हैं। वैसे तो मैसूर का दशहरा पर्व बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे यहाँ भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तीनों का पुतला दहन करते हैं। बचपन में पापा के साथ कई बार मेला जो है वो हम देखने गए हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई है। कई जो हमारे साथी हैं वो पुरानी यादों में खो गए होंगे और खोना भी चाहिए। वो यादें ही तो हैं जिन्हें हम साथ लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आपको रामलीला सुनवाते हैं। किस फिल्म की है ये रामलीला और इसे लिखा किसने है, गीतकार कौन है, बताइएगा। आवाज़ तो आप पहचान जाएंगे। हट जा
रावण मारूंगी बाण, राम के पास है तीर कमान, तीर कमान। अरे जा। हट जाओ रावण मारूंगी बाण, राम के पास है तीर कमान, तीर कमान। रावण के पास है ज्ञान ही ज्ञान, रावण है तुझसे बड़ा विद्वान, बड़ा विद्वान। लंका में जा जाके डंका बजइयो, अरे जा अपने घर में तू शेखी दिखाइयो। जानती नहीं तू, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जानता नहीं तू रावण का दबदबा, खोल के रख देगा दुनिया का डब्बा। हाँ, चुटकी में तुझको मसल देंगे राम, चुटकी में तुझको मसल देंगे राम, एड़ी के नीचे कुचल देंगे राम, कुचल देंगे राम। बोलती बहुत है तू राम की बच्ची, हाँ बोलती बहुत है तू राम की बच्ची, हरन दिखा के ले जाऊंगा सच्ची, हरन दिखा के ले जाऊंगा सच्ची। फिर देखेंगे जब आएगा हनुमान। हे रावण है रावण, बोलना ज्यादा, हंसती है क्या तेरी फालतू पियादा। पूछ में आग लगा के तेरी सोने की लंका जला दूंगी। अरे घी नहीं गा गा गा। ओके, सोने की लंका जला दूंगा। सीता को बंदी बनाया है तूने, राम को जाके बता दूंगा। अरे सागर कैसे पार करेगा, पानी में गिर के डूब मरेगा। अरे लंका भारत बांट दिया है, कौन कतार भी काट दिया है, कौन कतार भी काट दिया है। हनुमान भैया ईमेल कर दो, हनुमान भैया ईमेल कर दो, राम को मेरे जल्दी खबर दो, जल्दी खबर दो। से दुनिया शुद्ध हो जाए। अरे लंका का डंका बजता रहेगा, जब तक राम है रावण 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 रहेगा, रावण रहेगा, हाँ रावण रहेगा, रावण रहेगा। अरे भाई रावण रहेगा यार। राम के रूप हजारों है रावण, रघुपति राघव पतित पावन, पतित पावन। राम के रूप हजारों है रावण, रघुपति राघव पतित पावन, पतित पावन।
अक्स फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, ये पहचानी जो आपने। और इस गीत को लिखा था गुलजार ने। और जहाँ तक बात आज की कुछ बातें कुछ गीत की है, बहुत सारी जो हैं बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपने जो है फेसबुक के माध्यम से, हमारे पेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम तक हम तक पहुंचाइए, अपने साथियों तक पहुंचाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का स्नेह और आत्मीयता आप बनाए रखिए। बहुत सारी फिल्में हैं जिसके बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में जो है रामायण, रामलीला या रावण दहन की जो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं वो दिखलाई गई हैं। और फिल्मों ने हमेशा समाज में यही बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जो विलन होते हैं वो असत्य का प्रतीक है और जो हीरो नायक होता है वो सत्य का प्रतीक है। और यही दिखलाया जाता है कि उन दोनों के द्वंद्व में हमेशा जीत नायक की होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हो, आपके भी जीवन में हो, तमाम बुराइयां दूर हो जाएं और तमाम अच्छाइयां हमारे बीच रहें। हम सब मिलजुल कर एक रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और एक अच्छे जीवन को, स्वस्थ जीवन को जीने वाले बन सके, यही हम कामना करते हैं आज के इस विशेष दिन पर। और अब आपसे मैं इजाज़त लूँ इसके पहले सिर्फ इतना कहना है आपसे कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।